Hello, my dear students. Welcome to our channel. I am Abhipsha Mahanti, your chemistry mentor. तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें अपने लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन था हमारा रिगार्डिंग द परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज यील्ड, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हो। ओके, और अपने आज के क्लास में हम 3 छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। वो क्या है? एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास एंड डेंसिटी टर्म्स। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है एवरेज एटॉमिक मास। तो ये एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू टोटल मास divided by total number of moles of the atoms. ओके, टोटल मास लेना है, उसे डिवाइड करना है बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एटम्स। तो कैसे क्या करेंगे? सपोज हमने एक सैंपल लिया है, ओके, और वो सैंपल में 2 कंपोनेंट है, एक है हमारा ए, दूसरा हो गया बी। सो एक जो सैंपल है, सपोज उसका जो नंबर ऑफ मोल्स है ए का, वो नंबर ऑफ मोल्स है N1, और उसका जो एटॉमिक मास है वो हो गया M1। ओके, नेक्स्ट जो बी कंपोनेंट है, सपोज उसका नंबर ऑफ मोल्स से N2 और उसका एटॉमिक मास जो है वो है हमारा M2। तो हम जो एवरेज एटॉमिक मास है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू टोटल मास। टोटल मास हम कैसे निकालेंगे? N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, दैट इज कितना होगा? N1 प्लस N2। तो ये दो फॉर्मूला है, ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। ओके, उसको लेके हम एवरेज एटॉमिक मास का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओवर। ओके, find the average atomic mass of a mixture containing 25% by mole chlorine 37 and 75% by mole chlorine 35। क्लोरीन का दो तो आइसोटोप गिवन है, एक जिसका एटॉमिक मास 37 है, दूसरा है जिसका एटॉमिक मास 35 है, और दोनों का मोल का जो परसेंटेज है वो भी गिवन है। तो पूछा क्या है? पूछा है फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। ओके, तो ये हम कैसे निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल मास, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो इसका N1 M1 प्लस N2 M2 बाय N1 प्लस N2। इट इम्प्लाइज N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट वाला क्लोरीन 37 है, उसका नंबर ऑफ मोल कितना बोला है? 25 इंटू क्लोरीन 37 का एटॉमिक मास कितना है? 37। ओके, प्लस N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl35 कितना गिवन है? 75 इंटू उसका एटॉमिक मास कितना है? 35 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। N1 प्लस N2 मतलब नंबर ऑफ मोल, तो इसका परसेंटेज दिया है 25, इसका परसेंटेज दिया है 75। तो जस्ट इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये इम्प्लाइज नहीं इक्वल टू है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से करो, मैं अपने हिसाब से करती हूँ जो इजी होगा मेरे हिसाब से। तो मैं ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट और सेकंड वाले ब्रैकेट में से 25 कॉमन ले लूंगी, तो इजीली हो जाएगा मेरा। 37 प्लस यहाँ पे 75 से 25 कॉमन गया, 3 रहा, 3 इंटू 35 105 बाय 100। शॉर्टकट ट्रिक है कैलकुलेशन का। ओके, 25 प्लस 37 प्लस 105 वो हमारा क्या आ गया? 142 by 100। 25 100 cancel, 4, 142 by 4 that is equal to 35.5। ये हो गया हमारा आंसर। दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द मिक्सचर। समझ में आया कैसे हो रहा है? कुछ समझने का चीज है नहीं, जस्ट फॉर्मूला है, उसमें हमें पुट करना है वैल्यू। क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ओवर नेक्स्ट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जैसे एवरेज एटॉमिक मास होता है उस तरह एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है। जिस तरह हमने एवरेज एटॉमिक मास निकाला है, सिमिलरली हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं उसी फॉर्मूला जैसे। कितना हो गया, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। वहां पे क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटॉम था एवरेज एटॉमिक मास में। यहाँ पे क्या होगा बोलो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा वही पुराना वाला एग्जांपल ले लेते हैं, वही सेम सैंपल लेंगे। और वो सैंपल में हमारा दो कंपोनेंट है ए और बी। ए का जो नंबर ऑफ मोल है, जैसे वहां पे लेते सारा यहीं पे ले लेंगे N1, और उसमें एटॉमिक मास लेते क्योंकि हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, अभी एवरेज मॉलिक्यूलर मास है। ओके, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हो गया हमारा M1। नेक्स्ट बी का नंबर ऑफ मोल्स कितना लेंगे, N2, और उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हम कितना लेंगे, M2। तो फाइनली हमारा जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला आएगा वो कितना होगा, जैसे वहां पे था N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ओके, वही सेम टाइप का फॉर्मूला है, इजी है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। ओवर नेक्स्ट, air is a mixture of oxygen and nitrogen in which oxygen is present 20% by mole and nitrogen is present 80% by mole. Find out average molecular mass of air. तो वही सेम चीज है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गिवन है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या है, N1 M1 प्लस N2 M2 by N1 प्लस N2 दैट इज इक्वल टू N1 M1। यहाँ पे दो चीज प्रेजेंट है, ऑक्सीजन और एक है नाइट्रोजन। सपोज ऑक्सीजन को हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं A, नाइट्रोजन को ले लेते हैं B। तो देखो N1 क्या होगा, ए का नंबर ऑफ मोल्स वो कितना है, यहाँ पे गिवन है वो है 20% बाय मोल। बाय मोल है मतलब हम 20 डायरेक्ट इसको ले लेंगे। ओके, इनटू M1, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32। ओके, प्लस सेकंड वाला कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजन, उसका नंबर ऑफ मोल यहाँ पे गिवन है 80%, 80 इनटू नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, वो हो गया हमारा 28 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स का जो परसेंटेज है हम उसी को ही मोल माने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20 प्लस 80 दैट इज इक्वल टू, तो वही हम शॉर्टकट से कैलकुलेट करते हैं, 20 यहाँ पे ले लेंगे तो आएगा कितना 4 इंटू 32 प्लस यहाँ पे सॉरी 32 प्लस यहाँ पे 80 से 20 गया 4 इंटू 28 112 बाय नीचे है हमारा 100। 5 कैलकुलेशन के शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हो, 2 to 4 144 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 28.8। ठीक है, तो एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ द एयर जो है गिवन सैंपल जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो उसका आंसर कितना निकला, वो निकला हमारा 28.8। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। कोई नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स आप डायरेक्ट पुट करोगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ मोल का परसेंटेज दिया है तो आप टोटल को 100 मान के उसको नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से पुट कर सकते हो। ठीक है, इजी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर नेक्स्ट, डेंसिटी टर्म्स। डेंसिटी टर्म्स क्या होता है आपको पता है, बहुत ही छोटे क्लास से आप पढ़ते आए हो। डेंसिटी जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम, और उसका यूनिट जो होता है वो होता है ग्राम पर सीसी। जो वेपर डेंसिटी होता है वो हमारा होता है, जो जैसे हम कैलकुलेट करके निकालते हैं मोलर मास बाय 2, जो कैसे होता है डेंसिटी ऑफ वेपर बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सिमिलर प्रेशर एंड टेम्परेचर।
और रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस, और स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो कुछ फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। उसको छोड़ के और एक चीज है जिससे हम कुछ एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, वो क्या है, PV इक्वल टू nRT। ये वाला फॉर्मूला जो है वो हम गैसियस स्टेट में भी पढ़ेंगे। PV इक्वल टू nRT में P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम इन एंड वॉल्यूम इन लीटर। लिख लेते हैं, P है यहाँ पे प्रेशर इन एटमॉस्फेयर जो उसका यूनिट है, V होता है वॉल्यूम इन लीटर, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R जो है वो होता है गैस कांस्टेंट, ठीक है, जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू रहता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। उसको छोड़ के और भी डिफरेंट वैल्यू है, डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए होगा वो हमें 0.0821 लिख लेते हैं, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में इसका वैल्यू पुट करना होगा यहाँ पे ये फॉर्मूला में। T क्या होता है, T होता है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या डिग्री सेंटीग्रेड में भी निकलता है और एब्सोल्यूट या डिग्री केल्विन में भी निकलता है। तो अगर कोई टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो हमें उससे इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे, डिग्री जो एब्सोल्यूट होता है या फिर केल्विन होता है दैट इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड करने से हो जाएगा। चलो PV इक्वल टू nRT है, सो PV इक्वल टू n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कैसे हम निकालते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेट, मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मोलर मास। तो ये W ले लेंगे मास ऑफ द सब्सटेंस, M हो गया मोलर मास, ठीक है। अच्छा यहीं पे लिख लेते हैं W इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस और M होता है मोलर मास। तो अभी हम क्या करेंगे ना, ये फॉर्मूला को थोड़ा बहुत रीअरेंज करेंगे, ठीक है। सो क्या करेंगे, देखो डेंसिटी कैसे निकलता है, मास बाय वॉल्यूम। तो हमने ना ये m को लेफ्ट में ले आना है, pm दैट इज इक्वल टू W बाय V RT। ये जो W बाय V मतलब क्या है, मास बाय वॉल्यूम, वो होता है हमारा डेंसिटी टर्म। सो PB इक्वल टू DRT, जहाँ पे हमारा जो D है वो क्या है, D इक्वल टू डेंसिटी होता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है PM इक्वल टू DRT जिसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सारा फॉर्मूला कवर हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। ओवर क्या है क्वेश्चन, ए गैसियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटेन 66 मास परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हम कैसे निकालेंगे, देखो तो पहला क्या चीज है हमारे पास मिक्सचर है, उस मिक्सचर में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, मिक्सचर में H2 है और मिक्सचर में हमारे पास CO2 है और कुछ नहीं है। क्या बोला है उसमें 66% जो मास है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका मतलब जो हाइड्रोजन है वो कितना रहेगा, 34%। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि टोटल मास जो मिक्सचर का है दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम, जिसमें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है 66 ग्राम एंड मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो है हमारा 34 ग्राम। ओके, फाइंड आउट क्या करना है हमें, वेपर डेंसिटी। सो वेपर डेंसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो दो मिक्सचर है, दो तो डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट है, तो हमें एवरेज मोलर मास निकालना होगा।
निकालना होगा ना। तो एवरेज जो मोलार मास होगा, एवरेज मोलार मास, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है N1M1 प्लस N2M2 बाय N1 प्लस N2। ओके, सो N1 है नंबर ऑफ मोल जो हमें पता नहीं है। तो अच्छा, यहाँ पे और एक काम हम कर सकते हैं। जो N1M1 प्लस N2M2 जो लिए हैं वो क्या है, वो हमारा टोटल मास है। ठीक है, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कि टोटल मास। तो टोटल मास तो हमें ऑलरेडी पता है, टोटल मास कितना है, यहाँ पे हमने ले रखा है 100 ग्राम। सो टोटल मास हो गया 100 ग्राम। नेक्स्ट है N1 और N2। N1 क्या होगा, N1 होगा, हम मान लो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे N1 ले रखे हैं। ठीक है, तो N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे निकलेगा, मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44, तो ये 22 से कैंसिल होगा, 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5। ओके, और N2 मान लो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल है। कैसे निकलेंगे, मोलर मास, सॉरी क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस 34 बाय मोलर मास H2 का 2 दैट इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 100 डिवाइडेड बाय, एक का नंबर ऑफ मोल निकला 1.5 और दूसरे का निकला 17। सो दैट इज इक्वल टू 100 बाय 18.5। ये क्या है, ये है हमारा एवरेज मोलर मास। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, वेपर डेंसिटी निकालना है। वेपर डेंसिटी के लिए क्या करेंगे, मोलर मास बाय 2 करेंगे। मोलर मास बाय 2 मतलब वही डायरेक्ट लिख लेते हैं, 100 बाय 18.5 इंटू 2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो होगा हमारा वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट 2 एटमॉस्फेयर एंड 600 केल्विन इज 2 ग्राम पर लीटर। कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द गैस विथ रिस्पेक्ट टू नियन गैस अंडर सिमिलर कंडीशन। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे हमें पूछा है रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पूछा है। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी जो होता है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे हम क्या लेंगे, वो आइडियल गैस बोला है तो हम यहाँ पे लेंगे डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस। यहाँ पे रेफरेंस क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू नियॉन गैस बोला है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि डेंसिटी ऑफ नियॉन गैस। ठीक है, तो इससे हमारा वैल्यू निकल जाएगा। सो डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस क्या गिवन है, हाँ गिवन है, कितना है यहाँ पे 2 ग्राम पर लीटर। 2 बाय डेंसिटी ऑफ नियॉन गैस क्या हमें पता है, नहीं वो नहीं पता, लेकिन क्या हम निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला किया था क्या, PV इक्वल टू nRT, इट इम्प्लाइज PV इक्वल टू कितना निकला था W बाय mRT, और PM इक्वल टू W बाय VRT। इसका मतलब PM कितना था, PM था DRT, और हम डेंसिटी कैसे निकालेंगे, D इक्वल टू PM बाय RT। ठीक है, सो D इक्वल टू PM बाय RT, हम इस पे किसका डेंसिटी निकाल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ नियॉन निकाल रहे हैं। ठीक है, P कितना है प्रेशर, अच्छा वो बोला है कि सिमिलर कंडीशन में है। P प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेयर इंटू मोलर मास नियॉन का कितना होता है, वो 20 होता है, डिवाइडेड बाय R का वैल्यू गिवन है 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो 1/12 है। ठीक है, इंटू टेम्परेचर 600 केल्विन में हमें चाहिए और ऑलरेडी केल्विन में गिवन है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इंटू 12 तो ऊपर चला जाएगा बाय 600, तो ये आएगा हमारा 50, ये कैंसर आया 4/5, उसी को इसी फॉर्म में हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ नियॉन गैस कितना निकला, वैल्यू 4/5, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5/4, दैट इज इक्वल टू 5/2 इक्वल टू 2.5।
ओके तो ये है हमारा वैल्यू ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द गैस विथ रिस्पेक्ट टू नियॉन गैस। आए समझ में कैसे हो रहा है? इजी था। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओवर। नेक्स्ट, calculate the number of calculate the density of a gaseous mixture which consists of 3.01 into 10 to the power 24 molecules of nitrogen and 32 gram of oxygen gas at 3 atmosphere pressure and 860 K temperature. Given दिया है R का वैल्यू, ओके 1/12 एटमोस्फेयर लीटर मोल इनवर्स कार्बन इनवर्स। तो डेंसिटी पूछा है, डेंसिटी और क्या क्या है उसमें, क्या 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 मतलब कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। सो हम डेंसिटी कैसे निकालेंगे? सो यहाँ पे हम जो डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी इक्वल टू क्या निकलता है, PM बाय RT। अभी निकाले हैं वहां पे PM बाय RT। ओके सो P तो गिवन है, हाँ 3 एटमोस्फियर, R भी गिवन है, T भी गिवन है। क्या चीज गिवन नहीं है? M गिवन नहीं है, मोलर मास। सो M को निकालते हैं। M कैसे निकलेगा? क्योंकि एक मिक्सचर है, हमें एवरेज मोलर मास निकालना पड़ेगा, इंडिविजुअल से काम नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है N1M1 प्लस N2M2 बाय N1 प्लस N2। ठीक है, तो यहाँ पे N1M1 N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मान लो नाइट्रोजन को हम फर्स्ट ले लेते हैं, ऑक्सीजन को हम सेकंड वाला ले लेते हैं। ओके N1 कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे क्या गिवन है, मॉलिक्यूल्स गिवन है, हम निकाल सकते हैं कैसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसका वैल्यू जो है वो 5 आएगा। ओके ये हम लिख ही लेते हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस का। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे ग्राम दिया है, इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वेट बाय मोलर मास, कितना है 32, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 1632 that is equal to 1। तो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल निकला 5, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल निकला 1। अभी करेंगे काम, N1M1, N1 मतलब नाइट्रोजन, ओके नाइट्रोजन का 5 इंटू उसका मोलर मास कितना है नाइट्रोजन का 28 प्लस N2 ऑक्सीजन का 1 इंटू उसका मोलर मास से 32 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 कितना होगा 5 प्लस 1। ओके सो दैट इज इक्वल टू, ये हमारा कितना आएगा 140 प्लस 32 बाय 6, 172 बाय 6 दैट इज इक्वल टू, अच्छा इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कैंसिल होगा क्या, 2 से कैंसिल होगा। अभी क्या करेंगे, डेंसिटी निकालना है, PM बाय RT, प्रेशर कितना है 3 एटमोस्फियर इंटू मोलर मास, तो एवरेज मोलर मास बोला है 86/3 डिवाइडेड बाय RT, R का वैल्यू 1/12 इंटू टेम्परेचर गिवन है 860। सो फाइनली कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे तो 3 कैंसिल ऐसे भी हो गया, 86 इंटू 12 बाय 860 आया 10, 12 बाय 10 कितना होगा 1.2। ठीक है, तो ये जो हमारा वैल्यू निकला वो किस में निकला, मतलब उसका वैल्यू क्या निकला 1.2। इजी है, हमें डेंसिटी अगर कहीं पे पूछा है तो हम ये PM बाय RT वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और M अगर मिक्सचर के लिए हम यूज करते हैं तो हमें क्या करना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास लेना है। ओके चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
ओके। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा ग्राम पर लीटर। वॉल्यूम वॉल्यूम ये जो आर हम यूनिट लिए हैं, आर का यूनिट में क्या है, यहाँ पे लीटर प्रेजेंट है और यहाँ पे हमने ग्राम को लेके क्या है, तो ग्राम पर लीटर होगा। क्लियर? तो इसके साथ हमारा आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तब तक के लिए माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय।